भाई मेरी अपनी टीम से रिक्वेस्ट ये है कि सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जिस दिन पिंडी जीती प्लीज हमारा शो खत्म कर दे। उस दिन ऑफ कर दे। हम इतने खुशी में पागल हुए होंगे कि हमें याद भी नहीं होगा कि हमारा रात को 11 बजे हमारा शो है। क्योंकि हम इतने खुश होंगे यार पिंडी की टीम जीत गई, पिंडी की टीम जीत गई। भाई अब तो समझ नहीं आ रही कि कैसे जीतें आप लोग, कैसे जितवाएं आप लोगों को, किस किस तरीके से आपको मैसेज दें लोग टीवी से बैठ के, क्या करना चाहिए। आज तो 4 चेंजिंग्स भी हो गई। फिर उसके बाद फिर शाहीन ने जो सब कह रहे थे कि यार लगता है फिर गलती करती टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की, लेकिन मैं उस पर शाहीन को दाद देता हूं कि भाई आप कल भी गलत फैसला आपने लोगों के हिसाब से किया, लेकिन मैंने कल भी ट्वीट करके बोला था आपने बड़ा दलेर फैसला किया। लेकिन आज आपने कल के फैसले लोगों के हिसाब से आपने फिर वही फैसला किया। इसका मतलब आपने किसी की नहीं सुननी। आज भी मौका होता, आज भी आप वो क्या सिकंदर रजा से ऊपर आते, लेकिन आज आप आए। अल्लाह का शुक्र है, ये एक बड़ी तब्दीली, क्योंकि आपने किसी की सुननी नहीं है। ठीक है ना। तो बात ये है कि इतने रन आपने करवा दिए पिंडी ने। ठीक है, मतलब मुझे लग यही रहा था कि शायद हो भी जाए, क्योंकि वाहिद पिंडी ऐसी टीम है जिसकी तरफ हर टीम की नजरें, हर किसी की परफॉर्मेंस है कि ये मैच होगा तो इसी में रन भी करो, इसी में आउट भी करो, इसी में मार भी कम पड़ेगी, इसमें कम बॉल्स पे ज्यादा रन भी कर लेंगे। सही है। देखिए मैंने ये बात बोली थी कि पिंडी ने जब जीतना है उसको इंडिविजुअल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा किसी भी प्लेयर को। अच्छा बुराई चेक करो इनकी, इनका प्लेयर वैसी रन नहीं कर रहा, बॉलर वैसी कुछ नहीं कर रहा, विकेट कीपिंग से हटा उसने भी चांसेस दे दिया। सैम बिलिंग ने स्टंप भी छोड़ दिया, कैच भी छोड़ दिया, सब हो रहा है। ठीक है, वैसे रिजवान विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो बुराई इतनी चल रही है कि हर जगह इनका बुरा हाल हुआ है। देखें इस वक्त एज अ क्रिकेटर मैं ये समझ सकता हूं इनका मोराल, इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल, एक होती है ना जमीन से भी नीचे चल गया जा चुका होगा। और इस वक्त बेशक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके टीवी पे आके बोल रहे हैं नहीं हम डटे में हम जीतेंगे, कुछ भी नहीं है। आप इतने मैचेस हारने के बाद आप नेक्स्ट मैच जब खेलने आएंगे तो आपके दिमाग में यही होगा हम हार चुके हैं, हार जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आप जब मैचेस हारते हैं और वहां पे आप उठे हुए होते हैं जहां आपको ये पता होता है कि यार शायद हम कहीं ना कहीं जीते तो ऊपर आ जाएंगे। यहां तो कोई चक्कर ही कोई नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है आज इसने 4 चेंजिंग की हैं, अगले मैच में 6 ना चेंजिंग कर दे, उसके बाद लगता है कोचिंग स्टाफ ही ना खेल ले, नहीं कोचिंग स्टाफ ही ना खेल ले। जो टीम के जो हालात चल रहे कोटनी वॉश थोड़ा सा अगर हाथ घुमा ले तो एक आधा ओवर वो भी कर सकते हैं। अच्छा दूसरा मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि यार ये बार बार बोलते हैं ना कि डैरिल मिचेल ऊपर, सैम ऊपर, ठीक है आज नहीं बोलेंगे ना, ठीक है भाई। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है आपको मैचेस में टाइम मिल रहा है जी, ऐसा नहीं आपको टाइम नहीं मिल रहा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार अगर आपको सर्किल में बैटिंग नहीं करा रहे तो आपका दिल नहीं कर रहे खेलने का, ठीक है ना। तो आपको उसके बावजूद भी मौके मिल रहे। यार कोई तो ऐसा बंदा बैटिंग करे, कोई तो ऐसी बॉलिंग करे। आमिर, आप मोहम्मद आमिर को देख लें, ठीक है, आप मोहम्मद कभी टाइम मिला आप उसका पूरा रनअप दिखाइएगा जिस तरीके से भाग यार जिस तरीके से आप भाग रहे हो। मैं मानता हूं अगर विकेट्स नहीं मिलती या आप कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या आपने अपनी टीम को जितवाना है तो यार उसमें क्या होता है आप रिदम से भागते हैं, आप तेज भागते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आमिर बॉल के पीछे भागता है चौका रोकने के लिए फील्डिंग में, उस टाइम उसकी स्ट्रेच देखें कितनी ज्यादा होगी, खुल के भागेगा चौका रोकने के लिए।